हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पा अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल पुष्प एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हिंदी सब्जेक्ट को ब्रेक देते हुए आज फिर से हम इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते कौन से हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। यानी कि जिस वाक्य के अंत में जैसे राम जाता है, तुम खाना खाते हो, मैं हंसता हूँ। अब आपने यहाँ नोटिस किया कि हर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम देखेंगे कि इनको बनाने के लिए हमें कौन से नियम फॉलो करने पड़ते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए वर्ब में यानी कि जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें हम एस या ईएस जोड़कर वाक्य बनाते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने बनाया गो, तो अगर सिंगल है तो मैं उसमें जोड़ूंगी गोज, ईएस, है ना। और जैसे मान लीजिए है सिंग, तो सिंग में मैंने एस जोड़ के बनाया सिंग्स। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चले जाएंगे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। यानी कि सिंगुलर में हम मेन वर्ब के साथ एस या ईएस को जोड़कर सेंटेंस बनाते हैं और प्लूरल में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रखी जाती है। यानी कि प्लूरल में हम वर्ब के साथ एस या ईएस को नहीं लगाते हैं। तो प्लूरल सेंटेंस को बनाते वक्त हम वर्ब को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ही रखते हैं। और जब हम नेगेटिव व इंटेरोगेटिव वाक्यों को बनाते हैं तो उनके लिए हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं। यानी कि नेगेटिव व इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करना पड़ता है। और जब हम सेंटेंस में डू या डज का यूज़ कर देते हैं तो हमें वर्ब में एस या ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हम वर्ब को उसकी ओरिजिनल फॉर्म यानी कि हम फर्स्ट फॉर्म में ही उसको रखते हैं। देखिए यहाँ हम हर तरह के सेंटेंस को बनाकर इसको क्लियर कर लेते हैं। पहला आता है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है मेरा, राम स्कूल जाता है। अब यहाँ देखिए आप, जाता है सेंटेंस के लास्ट में ता है शब्द आ रहा है। यानी कि ता है वर्ड हमने यहाँ यूज़ किए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो राम के लिए हमने लिखा यहाँ राम। अब हमारी मेन वर्ब कौन सी है? जाना। तो जाने के लिए हमने लिखा गो। लेकिन ये सिंगल है राम, तो हमने गो में क्या लगाया? ईएस, और इसको बना दिया गोज। तो राम गोज स्कूल टू द स्कूल। तो राम गोज टू द स्कूल या टू स्कूल। क्या समझ आया आपके यहाँ? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल है तो हमने वर्ब में एस या ईएस लगा दिया। दूसरा सेंटेंस है हमारा, हम किताब पढ़ते हैं। अब ये देखिए, हम यहाँ पर हमारा प्लूरल है। तो सबसे पहले हमने हम की स्पेलिंग लगाई वी। फिर जो मेन वर्ब है हमारी पढ़ना, उसके लिए हमने लगाया रीड। अब ये हमारा प्लूरल है तो हम वर्ब को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ही लिखेंगे। इसमें एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। और मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि सिंगुलर में हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं, जबकि प्लूरल में हम वर्ब को ज्यों का त्यों ही रखते हैं।
तो सेंटेंस हमने कैसे बनाया, वी रीड द बुक। यहाँ हमने मेन वर्ब को रीड लिखा और उसमें हमने एस या ईएस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस क्या बन गया, हम किताब पढ़ते हैं, वी रीड द बुक। थर्ड सेंटेंस है सीता कपड़े धोती है। अब सीता सिंगुलर है तो हमने लिखा सीता, मेन वर्ब ली हमने वॉश, और सीता हमारी सिंगुलर है तो हमने उसमें लगाया ईएस, वॉशेस द क्लोथ्स। क्या बना हमारा सेंटेंस, सीता वॉशेस द क्लोथ्स। मैं खेलता हूँ, आई खेलना, मेन वर्ब क्या आएगा, प्ले। अब आई को हम प्लूरल में मानते हैं तो इसलिए हमने प्ले को ज्यों का त्यों लिखा, इसमें हमने एस या ईएस ऐड नहीं किया। तो मैं खेलता हूँ कैसे बनेगा, आई प्ले। तुम और मैं कूदते हैं, तुम और मैं, यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, तुम और मैं, तो यू एंड आई। तुम के लिए लगाया यू, और के लिए लगाया एंड, और मैं के लिए लगाया आई। यू एंड आई कूदते, कूदने की क्या है, जंप। अब ये हमारा प्लूरल बन गया तो सीधी सी बात है हम जंप लिखेंगे, तो यू एंड आई जंप। इस तरह से हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखा। इसको नॉर्मली हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब प्लूरल होगी, और अगर हमारा सेंटेंस प्लूरल है तो हमारी वर्ब सिंगल होगी। यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब हमारी प्लूरल हो गई, यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो गई। फिर आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव टेंस में हम क्या फॉलो करते हैं, नेगेटिव टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए आप, इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करना होगा। इनके साथ हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते। जब हम डू और डज का प्रयोग कर देते हैं तो वर्ब में हमें एस या ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वर्ब को हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ही लिखते हैं। एग्जाम्पल्स से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है हमारा, हम नहीं खेलते हैं। हम यानी कि वी, अब नहीं आ रहा है इसमें, यानी कि ये हमारा नेगेटिव टेंस है। तो नहीं के लिए हमें क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करना होगा। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा। तो डज आता है हमारा सिंगुलर के साथ और डू आता है हमारा प्लूरल के साथ। सीधी सी बात है, डू में ईएस लगा दिया और वहाँ भी हम वर्ब के साथ ईएस लगाते हैं तो सिंगल के साथ तो डज ही आएगा और प्लूरल के साथ आएगा हमारा डू। तो हमने लगाया वी, फिर लगाई हमने हेल्पिंग वर्ब डू, फिर नहीं की स्पेलिंग लगाई नॉट, और फिर लगा दिया हमने मेन वर्ब का प्ले। अब यहाँ हमें मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं ऐड करना है, बस हमें डू डज पर ही फोकस करना है कि सिंगल के साथ कौन डू आएगा या डज आएगा, हमें बस यही देखना है। तो हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। सीता गाना नहीं गाती है। सीता, अब देखिए ये सिंगल है तो हमने लगाया यहाँ डज। सीता डज, फिर नहीं की लगाई नॉट, फिर मेन वर्ब आई सिंग और फिर द सॉन्ग। सीता डज नॉट सिंग द सॉन्ग। ये हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस हम बनाते हैं, मैं पार्क में नहीं जाता हूँ। तो मैं के लिए आया आई, मैं को हम मानते हैं प्लूरल में, तो हमने प्लूरल के हिसाब से यहाँ क्या लगाई, हेल्पिंग वर्ब डू। तो आई डू, फिर लगाया हमने नॉट, फिर मेन वर्ब लगाई गो, फिर टू द पार्क। आई डू नॉट गो टू द पार्क। वह खाना नहीं पकाती है। तो वह के लिए आया शी, नहीं लगाया हुआ है हमने तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम सिंगल में डज। फिर नॉट कुक द फूड, शी डज नॉट कुक द फूड।
वे नहीं दौड़ते हैं। वे यानी कि प्लूरल, दे प्लूरल के साथ लगाया हमने डू, फिर नॉट रन, दे डू नॉट रन, वे नहीं दौड़ते हैं। ये हमारा 5th सेंटेंस बन गया। इसके बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि इंटेरोगेटिव टेंस, जिसमें हम कोई प्रश्न पूछकर वाक्य बनाते हैं। इसको हम इंटेरोगेटिव टेंस कहते हैं। इसमें जब हम सेंटेंसेस को बनाते हैं तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करना पड़ता है। सबसे पहले डू और डज लगाने के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम मेन वर्ब लगाएंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। कैसे? क्या तुम गाते हो? अब देखिए यहाँ मैंने एक प्रश्न पूछा, क्या तुम गाते हो? जब हमारा शुरू में क्या लगा हुआ है तो हम क्या लगाएंगे? इसकी हेल्पिंग वर्ब, और तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब आएगी हमारी सिंग और फिर क्वेश्चन मार्क। तो डू यू सिंग? क्या तुम गाते हो? तो क्या आपकी बात समझ में आई कि इंटेरोगेटिव टेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी मेन वर्ब आती है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। सेकंड सेंटेंस है, क्या बच्चा रोता है? इसमें भी मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, तो कैसे बनेगा ये? हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने डज। क्यों? क्योंकि बच्चा हमारा यहाँ सिंगुलर है, तो डज द चाइल्ड और फिर मेन वर्ब रोने की आई हमारी वीप और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। तो डज द चाइल्ड वीप? क्या हम स्कूल जाते हैं? क्या लगा हुआ है? हम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डू। डू वी गो टू द स्कूल? भाई क्या लगा हुआ है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर टू द स्कूल। तुम कहाँ रहते हो? यहाँ भी हमने एक प्रश्न पूछा है, लेकिन यहाँ जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, शब्द है, वो हमारा बीच में है। तुम कहाँ रहते हो? जहाँ हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है उसके लिए हम सबसे पहले उसी की अंग्रेजी यानी कि उसी की स्पेलिंग लिखते हैं। तो कहाँ की क्या है? वेयर। सबसे पहले हमने क्या लगाया? वेयर। फिर उसके बाद लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। वेयर डू, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट यू और फिर हमारी मेन वर्ब लिव। वेयर डू यू लिव, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्या बन गया? तुम कहाँ रहते हो। अगला है, क्या मोहन खाना खाता है? क्या लगा हुआ है शुरू में? तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। मोहन हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी डज। तो डज, फिर आएगा सब्जेक्ट मोहन, फिर मेन वर्ब ईट और फिर ऑब्जेक्ट द फूड। डज मोहन ईट द फूड? क्या मोहन खाना खाता है? इस तरह से आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों फॉर्म्स, कौन कौन सी? एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तीनों के बारे में डिस्कस किया। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि वर्ड आते हैं वे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए मेन वर्ब में सिंगल और प्लूरल के हिसाब से हम एस या ईएस लगाते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करना पड़ता है। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे और फिर मेन वर्ब लगाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फोकस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।